अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है एक हबशी और अपाहिज औरत का कबूल इस्लाम का सच्चा वाकया। पार्ट 2। मोहम्मद यूसुफ ने मुझे बताया कि वो भी हबशियों के गरीब और नादार इलाके में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन गुर्बत और इफलास में गुजारा। बड़े हुए तो वो एक ऐसे होटल में मुलाजिम हो गए जहां उन्हें बर्तन मांजने के लिए रखा गया था, मगर उनसे ज़रूरी काम और भी लिया जाता था। उन्हें कुछ पैकेट दे दिए जाते कि वो उन्हें किसी जगह पहुंचा आए। इस काम के एवज उन्हें इनाम में $1-8 मिल जाया करता था। दिन उनके जी में आई इस पैकेट को खोल कर देखना चाहिए। जब उन्होंने खोल कर देखा तवास में से उन्हें हशीश मिली। उन्होंने ये हशीश महंगे दामों में बेच दी और होटल वापस न गए, मगर होटल की इंतजामिया ने उन्हें ढूंढ निकाला। पैकेट मांगा और जब पैकेट ना मिला तो उनकी खूब पिटाई की। वो कई दिनों बिस्तर से न उठ सकी। इस वाकया के बाद वो गन्नाहों की दुनिया में पहुंच गए। 30 बरस की उम्र तक उन्होंने हर बुरा काम किया। वो औरतों की दलाली करते, मुहिब्बा खानों की निगरानी का फर्ज अंजाम देते, हेरोइन और दूसरी मुनशियात का खुफिया धंधा करते करते खुद भी मुनशियात के आदी हो गए। उन्हें कई बार सजा हो चुकी थी, मगर वो सजा के खौफ से बेनियाज हो चुके थे। एक बार जब वो जेल में थे तो कुछ लोग उनसे मिलने आए। ये रजाकार मुसलमान थे और उनका जी चाहने लगा कि वो बाइज्जत और बेफिक्र जिंदगी बसर करें। जब वो जेल से रहा हुए तो खासे बदल चुके थे, मगर उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना था और वो कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने यही सोचा कि अब फिर उन्हें जुर्म की जिंदगी बसर करके ही अपना पेट पालना पड़ेगा। वही रजाकार जिन्होंने जेल में उनके ख्यालात को तब्दील करने की कोशिश की थी, वो उनसे मिले। उन्होंने उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त किया, कुछ नकद रकम दी ताकि जब तक उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती वो इस रकम से गुजर औकात करें। वो उन्हें अपने साथ रखते। यौन मोहम्मद यूसुफ जो कभी जानी बिलुकदन थे, मुसलमान हो गए। इस्लाम के साथ उनकी शेफ्तगी का ये आलम था कि एक बरस में उन्होंने कलाम मजीद अरबी में पढ़ लिया। इसरा में उन्हें बहुत सी दिक्कतें और पेश आएं, मगर वो किसी परेशानी से न घबराए। कुरान मजीद की तालीम के बाद वो इस्लामी कवायद और तर्ज ज़ीस्त को अपनाने में कामयाब हो गए। 4 साल के बाद उन्हें इस इलाके में मुसलमान वन का इमाम बनने के बाद उन्होंने अपनी तगोदो से ज़मीन के लिए चंदा जमा किया और वहाँ एक छोटी सी मस्जिद की तामीर में खुद उन्होंने और दूसरे मुसलमानों ने हिस्सा लिया था और वो खुद मजदूरी करते और उसका मुआवजा न लेते थे। मैं मोहम्मद यूसुफ की ज़िंदगी और उनकी बातों से बेहद मुतासिर हुई और उनसे कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मोहम्मद यूसुफ साहिब ने पहली बार मुझे भरपूर नज़रों से देखा और बोले, खुदा मुबारक करे, मगर मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मैं हर मुश्किल पर काबू पा लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें कलिमा और नमाज आती है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब दी, इसमें रोमन हरूफ में कलिमा और नमाज लिखी हुई थी। कहने लगे, इसे याद कर लो और अगर हो सके तो उसे पहर को मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ जाया करो। मैंने चंद दिनों में न सिर्फ कलिमा और नमाज सीख ली बल्कि उनके मानी भी समझ लिए। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ से भी मिलती रही और उनसे दीन इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करती रही। जुमा का दिन था। मस्जिद में तमाम मुसलमानों के सामने मैंने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। मेरा नाम आमना रख दिया गया। मुसलमान होने के बाद मैंने पहला काम ये किया कि खाने के साथ थोड़ी बहुत शराब पीने की जो आदत थी उसे तर्क कर दिया। मैं सिगरेट भी पी लिया करती थी, ये भी छोड़ दिए और मुसलमानों जैसा लिबास सिलने के लिए दे दिया। मैं जानती थी कि जब मैं मुसलमान औरतों की तरह लंबे चौड़े में अपना जिस्म छुपाऊंगी और सर को भी ढांपूंगी तो वह व्हील चेयर में बैठी हुई खासी मुज़हका खेज दिखाई दूंगी। मैंने हर तंज और मजाक का सामना करने का फैसला कर लिया। जब मैं पहली बार मुसलमान औरतों का लिबास पहनकर घर से निकलने लगी तो मेरी माँ ने मुझे हैरत से देखा और कहा, संध्या, ये क्या पहन रखा है तुमने? इसके चेहरे पर तंज था। मेरे वालिद ने भी, जो रात भर शराब पीने के बाद अब कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे, अपनी सुर्ख आंखें खोलकर मुझे देखा और कहा लगाया। मैंने कहा, याद रखिए मेरा नाम आमना है, संध्या नहीं। आमना क्या नाम हुआ भला? माँ ने कहा, लड़की तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैंने अपनी वालिदा को समझाने की कोशिश की कि मैं उन्हें बता चुकी हूँ और अब मैं मुसलमानों की तरह बाकायदा जिंदगी का आगाज कर रही हूँ। तुम्हारी जगह जहन्नम में है। तुमने इससे पहले कि वो कुछ और कहती मैंने इसकी बात काट कर कहा, उम्मी आपको मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं। अगर कोई बात करती है तो जब मैं दफ्तर से आऊंगी तो कर लेना, उस वक्त मुझे देर हो रही है। मैं व्हील चेयर को धकेलती हुई बाहर निकल गई। हबशियों की इस गंदी बस्ती में जिस किसी ने मुझे इस लिबास में देखा वो पहले तो हैरान हुआ, फिर मजाक उड़ाने लगा, मगर मैंने किसी की एक ना सुनी और अपनी राह चलती रही। जब मैं अपने अखबार के दफ्तर पहुंची तो वहां भी शदीद रद्दअमल पैदा हुआ।
बहुत से लोग मेरे अर्द गिर्द जमा हो गए जब मैंने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ और मुसलमान औरतें ऐसा ही लिबास पहनती हैं, तो बाज़ लोगों ने खामोशी इख्तियार की और बाज़ लोग बड़बड़ाते हुए चले गए। इत्तेफाक से इस रोज़ तनख्वाह का दिन था। तनख्वाह मिली तो मैंने इसका 1/4 हिस्सा अपने इलाके की मस्जिद के फंड में जमा करा दिया। जब मैं घर लौटी तो मेरी वालिदा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे वालिद भी घर पर मौजूद थे। मैं तनख्वाह का निस्फ हिस्सा अपनी वालिदा को दे दिया करती थी। इस रकम से मेरे वालिद अपने नशे के लिए कुछ पैसे ऐंठ लिया करते थे। मैंने जब अपनी तनख्वाह की कुछ रकम अपनी माँ को दी तो इसने हैरत से मुझे देखा और पूछा, तुमने इस बार डॉलर कम देते? हाँ, अब हर माह आपको इतनी रकम ही मिलेगी। मैंने अपनी तनख्वाह का 1/4 मस्जिद को देने का फैसला कर लिया है। मेरी ये बात सुनते ही वो मुझे, मुसलमानों और मस्जिद को सुने लगी। मैंने कोई जवाब देना मुनासिब ना समझा और अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत देर तक अपनी वालिदा को बिकते झुकते सुनती रही। बीच बीच में मेरे वालिद की आवाज़ भी सुनाई देती थी। अब संध्या हमारे हाथ से निकल गई। मुसलमानों ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। हमने तो कभी गिरजी को चंदा नहीं दिया। ये तनख्वाह का 1/4 हिस्सा मस्जिद को देने लगी है। मेरे वालिद और वालिदा के नज़दीक मुसलमान लुटेरों से कम न थे जो उनकी बेटी की कमाई लूट कर ले गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक ढाल ली। वो लोग जो पहले मुझ पर उंगलियां उठाते थे मुझसे लापरवाह हो गए। मेरे और इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हरा गलने वाली ज़ुबानें भी खामोश हो गईं। और फिर क्रिसमस का त्यौहार आ गया। हम खा कितने ही गरीब और बदहाल क्यों ना हों, क्रिसमस को ठाठ बाटे से मनाने का एहतमाम ज़रूर करते हैं। क्रिसमस के रोज़ शराब पानी की तरह बहाई जाती है। जब मैंने मेहमानों के साथ शराब के जाम को छूने से ही इनकार कर दिया तो हमारे घर में क़यामत बर्पा हो गई। वालिद तो सुबह से नशा में धत थे। वालिदा भी 2-1 बार मेहमानों के साथ पी चुकी थी। नशा की हालत में वो मुझ पर बरसने लगे। मेहमान भी नशे में थे, वो भी जो उनके मुंह में आया बकने लगे। इन सब की हालत काबिल रहम थी। मैंने सोचा कि मुझे इस कमरे से चले जाना चाहिए, मगर जब मैं अपनी व्हील चेयर को धकेल कर जा रही थी तो एक मेहमान लड़का और मेरे वालिद मेरे पीछे लिखे और व्हील चेयर के सामने खड़े हो गए। रास्ता छोड़ दें, मैंने कहा। मुझे जाने दे, ये पी लो फिर चली जाना। लड़के ने मेरे रास्ते से हटे बगैर शराब का जाम मेरे आगे किया। मैं लानत भेजती हूँ इस पर। मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा जो मेरे वालिद ने मारा था। मेरा सर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए, मगर मेरे वालिद और इस लड़के में तो जैसे शैतान की रूह लूल कर गई थी। वो मुझे पीटने लगे। उन्होंने मुझे रुई की तरह धनक दिया। मैं खामोशी से ये जुल्म बर्दाश्त करती रही। कहानी का अगले पार्ट के लिए देखिए मेरी अगली वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।